हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। देखिए, हम कह रहे हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें लास्ट टाइम हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में स्टार्ट किया था और आज हम आगे स्टडी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, ये हमारे जो ह्यूमन ब्रेन है इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। इसके जनरल डायग्राम हमने 3 हिस्सों के हिसाब से बनाई है। कौन कौन सा? सबसे ऊपर का हिस्सा जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, सेंटर का हिस्सा जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं और सबसे नीचे का हिस्सा जिसे हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। हमने ब्रेन को 3 हिस्सों में बांटा है। अब एक एक करके हम इनके डिटेल में थोड़े के स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने बाहर की लेयर बना रखी है, इस लेयर को कहते हैं हम क्रेनियम या फिर स्कल। ये हमारा स्कल होता है, खोपड़ा कहते हैं जिसे। ये क्या होता है? देखिए, हमारा जो ब्रेन है हमारी बॉडी के अंदर पड़ा है। हम बहुत सारी मूवमेंट करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, वगैरह वगैरह। इस मूवमेंट में हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी के अंदरले हिस्से से टकरा कर डैमेज ना हो जाए। इसलिए स्कल जो हमारा क्रेनियम है वो उस हमारे दिमाग को पकड़ कर रखता है ताकि वो अपनी जगह से हिले ना, क्योंकि वो अगर अपनी जगह पर पड़ा रहेगा तो उसे कोई भी डैमेज नहीं होगा। तो ये एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। फोरब्रेन के अंदर ये जो हिस्सा है यहाँ पर पड़ा होता है हमारे पास सेरेब्रम। क्या पड़ा होता है? सेरेब्रम। मिड ब्रेन की बात करूँ तो यहाँ पर पड़ा होता है हमारे पास हाइपोथैलेमस और यहाँ पर पड़ा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ा सा हमारे पास मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों के बीच में से पड़ा होता है। ये थे हमारे मिड ब्रेन, फोरब्रेन एंड मिड ब्रेन के हिस्सा। क्रेनियम एंड सेरेब्रम हमारे फोरब्रेन में आ जाते हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे मिड ब्रेन में आ जाते हैं। हाइंड ब्रेन की अगर बात करूं तो इसमें 3 आते हैं। कौन कौन से? सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला। देखिए, अगर हम बात करें हमारे हाइंड ब्रेन तो इसमें 3 हिस्से आते हैं। कौन कौन से? सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला। ये तीनों हिस्से हमारे जो हाइंड ब्रेन है वहां पर पड़े होते हैं। हमने अब देख लिया कि इनमें क्या क्या चीजें होती हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन में। अब हम इनके फंक्शन की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फोरब्रेन की। जो हमारा ऊपर का हिस्सा था फोरब्रेन, उसके फंक्शन क्या है? फंक्शन से पहले देखते हैं हम फोरब्रेन के हिस्से क्या थे। सेरेब्रम। क्योंकि अगर टेक्निकली बात करूं तो जो क्रेनियम या स्कल है वो फोरब्रेन के ऊपर है और पूरे ब्रेन को कवर करता है, जिसमें फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन तीनों आते हैं। तो टेक्निकली फोरब्रेन का कौन सा हिस्सा है? सेरेब्रम। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शन की बात करूं तो सबसे पहला थिंकिंग प्रोसेस। जो भी हम कुछ सोचते हैं, कुछ भी हम समझते हैं, वो सब कुछ कौन करता है? हमारा फोरब्रेन। हमारी थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है? फोरब्रेन। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये क्या करता है? वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल। मतलब क्या हो? मतलब कि जो भी हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं, मतलब कि जो भी हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, वो काम कौन सा हिस्सा करता है ब्रेन का? फोरब्रेन। जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, हम कुछ सोचते हैं, ये सभी चीजें हमारा फोरब्रेन कंट्रोल करता है। और इसी में हमारा क्या आता है? वॉलंटरी एक्शन। मतलब कि वो एक्शन जो हम अपनी मर्जी से करते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? फोरब्रेन के अंदर। इसके अलावा हमारे पास आता है हंगर। जो हमें भूख लगती है वो भी कौन डिसाइड करता है कि हमें भूख लगी है या नहीं लगी? कौन डिसाइड करता है? फोरब्रेन। हमारे हंगर से रिलेटेड काम जो भी होते हैं फोरब्रेन उसको
देखता है। इसके अलावा एक तो हो गया थिंकिंग प्रोसेस, वॉलंटरी एक्शन। नंबर एक आ जाता है हमारी फंक्शंस रिलेटेड टू सेंस, या फिर आप कह सकते हैं मैसेजेस। इसका बेसिकली मतलब है कि जो भी हम काम करते हैं, जैसे कि हमें कोई भी हमारे अंदर मैसेज आता है, जैसे कि हमने नर्वस इम्पल्स पढ़े थे, वो सभी मैसेज को समझता कौन है? फोरेब्रेन। उसको मैनेज कौन करता है? फोरेब्रेन। जैसे कि हमने किसी चीज को उठाया, वो पता लगाने के लिए हमारे नर्व इम्पल्स जाते हैं, ब्रेन के पास जाते हैं, तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा उसको काम करता है? वो करता है फोरेब्रेन। कौन सा हिस्सा काम करता है उस पर? फोरेब्रेन। जो भी हम कोई काम करते हैं या फिर हमें कुछ भी मैसेज हमारे ब्रेन को पास जाती है नर्व इम्पल्स लेकर, इलेक्ट्रिकल जिसे हम कहते हैं मैसेज फटाफट जाते हैं, वो हमारे जाते हैं फोरेब्रेन के पास, दिमाग के ऊपरले हिस्से पास, जो हमारा क्या करता है? काम करने में आगे मदद करता है। इसके अलावा एक और देख सकते हैं हम, क्रिएटिविटी, कि हमारे अंदर जो नई चीजें की इच्छा होती है या हम कुछ नमक सोचते हैं, वो सभी कौन ध्यान रखता है? फोरेब्रेन। तो फोरेब्रेन काम क्या क्या करता है? हमें सोचने की काम करता है, हम जो भी मूवमेंट करते हैं उसमें मदद करता है, भूख से रिलेटेड इसका काम है। इसके अलावा जो कुछ भी नर्व्स इम्पल्स आते हैं वो फोरेब्रेन के पास ही जाते हैं, और क्रिएटिविटी में भी ध्यान रखता है। तो देखिए, उसके बाद आता है हमारे पास मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगर मैं मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की बात करूं, तो सबसे पहले तो ये हम यही देखेंगे कि ये दोनों चीजें कंट्रोल क्या करती हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस। जैसा कि आपने देखा, हमारा जो क्या था? फोरेब्रेन, वो कंट्रोल करता था हमारे वॉलंटरी एक्शंस को, मगर मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन ये कंट्रोल करते हैं हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को। ये तो हो गया पहला दोनों का फंक्शन। इसके बाद अगर मैं मिड ब्रेन के लिए अपना कुछ ज्यादा फंक्शन नहीं है, हाइंड ब्रेन के फंक्शन क्या? जैसे कि इसके पास हिस्सा पहले था सेरेबेलम। सेरेबेलम काम क्या करता है? ये करता है बॉडी पोस्चर मेंटेनेंस। सेरेबेलम काम क्या करता है? बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। मतलब कि जैसे मैं, आप देख सकते हैं, सीधा खड़ा हूं, मैं सीधा कैसे खड़ा हूँ? सेरेबेलम की मदद से। हमारे शेप अगर सीधा ना खड़ पाए, क्योंकि देखिए हम कुछ जानवर हैं जो हम अपने चारों पैरों पर खड़े होते हैं, मगर हम इंसान दो पैरों पर भी खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेरेबेलम है वो हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखता है, उसके पोस्चर को मेंटेन करके रखता है, जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं। कौन सा? पोस्चर को मेंटेन करके रखते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी एक्शन कर पाते हैं। और इस सेक्शन में एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि पिकिंग पेन। जैसे कि पेन को उठाना, वो तो है तो हमारा वॉलंटरी एक्शन, मगर अगर हमारा पोस्चर बॉडी का सही नहीं होगा तो हम पेन को उठा नहीं पाएंगे, जिसे कहते हैं सेरेबेलम। इसके बाद आ जाता है पोन्स। पोन्स की बात करूं तो ये, और मेडुला की बात करूं तो ये, दोनों क्या करते हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। हमारी जो पोन्स और मेडुला है, ये दोनों इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमारी ब्लड प्रेशर, हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस, या फिर हमारी वॉमिटिंग वगैरह, या फिर स्वेटिंग या सलिवेशन, ये सभी प्रोसेसेस कौन करते हैं? पोन्स एंड मेडुला। क्योंकि ये इनवॉलंटरी एक्शन है, ये हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनको कंट्रोल कौन करता है? पोन्स एंड मेडुला। ये था हमारा ह्यूमन ब्रेन के बारे में टॉपिक। क्या था? फोरेब्रेन बेसिकली हमारे वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन हमारे इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करते हैं। जबकि हम अपने ब्रेन के बारे में पढ़ लिए, तो अब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो समझ लीजिए ये हमारा अगर ब्रेन है, तो उसके नीचे क्या होता है? स्पाइनल कोड। अगर स्पाइनल कोड में फंक्शन की बात करूँ तो ये क्या करता है? देखिए, ये तो हमारा क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
उसके बाद हमारी बॉडी के जो आसपास जितनी भी क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जितनी भी हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स हैं उन सभी को क्या करता है वो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सभी के सभी पेरिफेरल के मैसेजेस कहाँ पर पहुँचते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली करता क्या है, ब्रेन के नीचे ऊपर तो पड़ा होता है, मैसेज भी इकट्ठे करता है। कहाँ से करता है, मगर पेरिफेरल से। उसके जो साइड में मैसेज पड़े होते हैं या उसके साइड में जो भी नर्व्स हैं वो जो भी मैसेज लेकर आती हैं वो सभी मैसेज कहाँ पहुँचता है, स्पाइनल कॉर्ड में। उसके बाद वो पहुँच जाता है ब्रेन में। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली करती क्या है, पेरिफेरी से मैसेज कलेक्ट करती है, उसको मैसेज को कलेक्ट करने के बाद ब्रेन तक पहुँचा देती है। ये छोटा सा टॉपिक है हमारा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, आप पूछेंगे कि सर रिफ्लेक्स एक्शन नई चीज बता दो, ये है क्या। अगर रिफ्लेक्स एक्शन की बात करो तो ये क्या होता है, इट इज क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स, जो हमें बहुत ही अचानक बहुत ही जल्दी मिलता है। क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम टचिंग एन ऑब्जेक्ट। जब किसी भी चीज़ से हम अगर किसी चीज़ को टच करें तो उससे हमें जो सडन क्या मिलता है, रिस्पॉन्स, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल, टचिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट। ये तो सभी ने एग्जाम्पल सुनी है कि अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लें तो नाल ही नाल हम उस हाथ को पीछे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है वो बहुत फटाफट काम करता है। ये तो हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। एक टर्म आती है हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क। अब ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में तो हमें पता लग गया कि ये क्या है, फटाफट वाला रिस्पॉन्स जो हमें किसी चीज से मिलता है। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है, देखिए जो हमने रिस्पॉन्स मिला है रिफ्लेक्स एक्शन में फटाफट, वो रिस्पॉन्स हमारा किस तरह उस चीज से ब्रेन तक जाकर और वापस वहां पर पहुंचता है, उस पाथवे को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। एग्जाम्पल, जैसे कि समझ लीजिए ये क्या है, एक हॉट ऑब्जेक्ट, ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने या ऐसे हैंड से टच किया। अब हैंड से टच होने के बाद ये जो हमारे आर्म है उससे क्या हुआ, सेंसरी जो हमारे इम्पल्स हैं उसने कहाँ तक पहुँचाया, ब्रेन तक। ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया। उसके बाद यहाँ पर पड़े थे हमारे रीले न्यूरॉन्स, जो किस तरह होते हैं दिखने में, आप कुछ ऐसे लाभ लगा सकते हैं जैसे कि कुछ इस तरह से लगे होते हैं, एक दूसरे से चिपके नहीं होते, थोड़ा थोड़ा गैप होता है। उसके बाद वो कहाँ होते हैं, ऐसे दोबारा मैसेज भेजते हैं। अब ये मैसेज लेकर कौन जा रहा है, मोटर। ये क्या थे, रीड। तो ये सब का क्या चीज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, उस हैंड के जरिए क्या गए, सेंसरी इंपल्स कहाँ तक, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। उसके बाद उसको रिले न्यूरॉन ने मोटर से जोड़ा, जो मैसेज हमारे ब्रेन ने समझ लिया। उसने समझ लिया कि ये गर्म चीज है, इसे हाथ पीछे कर। रिले ने उस मैसेज को जोड़ा किससे, मोटर से। मोटर ने कहाँ पहुंचाया, हमारे आर्म। अगर हम हैंड था जिसने कि क्या लिया था, गर्म चीज का मैसेज, इसको कहेंगे हम रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब कि लेने वाली चीज। उसने क्या लिया, मैसेज, किसने, हैंड। अब जो मोटर मैसेज लेकर आ रहे हैं वो कहाँ तक लेकर आएंगे, हमारे मसल्स तक। किसकी मसल, हैंड की मसल या आर्म की मसल, जिसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टर। क्या कहेंगे, इफेक्टर। इफेक्टर बेसिकली मतलब कि जो काम करता है, क्या काम करता है, उससे अपने हाथ को पीछे करने का। इसे समझिए मैंने इसको हाथ लगाया, अब मुझे पता नहीं कि क्या है, मेरे हाथ से क्या हुआ, मैसेज गए सेंसरी नर्वस सिस्टम। कहाँ तक गए, सेंट्रल में। कौन लेके गया, सेंसरी। दिमाग तक पहुंचा मैसेज, उसने पता लगाया कि ये चीज गर्म है। उस मैसेज को कौन पहुंचाता है, मोटर। मोटर को पहुंचाने के लिए सेंसरी ने मोटर को जोड़ा। किसने जोड़ा, रिले ने। किसको जोड़ा, सेंसरी एंड मोटर को। ये देखिए अब जोड़ रहे हैं। अब मैसेज को वो कहाँ पहुंचा रहे हैं, इफेक्टर तक। इफेक्टर तक मतलब कि कोई भी हमारे इस आर्म की जो भी मसल्स हैं
वहां तक पहुंचाया। फिर उसको मेरे आर्म मसल्स को क्या हुआ, मैसेज मिला कि उसे हाथ पीछे कर लो, तो मैंने हाथ पीछे कर लिया। अब मसल्स काम करती है ना हमारी हाथ पीछे करने के लिए, तो ये क्या हुआ, इफेक्टर, कि उसको इफेक्ट किया उसने। इफेक्टर उसने रिसीव किया, क्या रिसीव किया, हीट, मैसेज कि क्या चीज है वो या क्या चीज नहीं है। ये था रिफ्लेक्स एक्शन। और जिस पाथ से ये काम हो रहा है उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्स आर्क। तो आज हमने देखा कि हमारे पास कितने तरह के स्पॉन्स है, देखो टाइप्स ऑफ स्पॉन्स, 3 तरह के। कौन कौन से, एक तो था हमारा वॉलंटरी, एक था इनवॉलंटरी। अब नया पता लग गया हमें क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। अब हमें पता चला कि हमारी बॉडी को 3 तरह से रिस्पॉन्स मिलते हैं। वॉलंटरी जो हम खुद डिसाइड करते हैं, इनवॉलंटरी जो अपने आप होते हैं, और रिफ्लेक्स एक्शन जो फटाफट होते हैं। ये तीनों क्या थे, हमारे टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स, जिनके बारे में अब हमने स्टडी कर ली। अब इससे हमारा क्या, कौन सा टॉपिक कंप्लीट होता है, हमारा नर्व इम्पल्स या फिर नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक। अब ने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे पास 2 तरह से मैसेज जाते हैं। एक था नर्व्स के राही जो कि इलेक्ट्रिकल होते हैं, फटाफट होते हैं, और दूसरे हॉर्मोन्स के राही जो बहुत स्लो होते हैं। हॉर्मोन्स वाले प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मिलते हैं, और नर्व्स वाले सिर्फ एनिमल्स में मिलते हैं। इससे हमारा नर्व्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा हॉर्मोन्स टॉपिक। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में अगर कोई डाउट हो या कुछ चीज़ नहीं समझ लगी तो एक बार वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें। अगर फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं।